नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो देखेंगे बच्चों, हम द्विघात समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में आगे समझेंगे। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो, द्विघात या द्विघाती समीकरण कहलाता है। द्विघाती समीकरण कहलाता है बच्चों। यदि इसके व्यापक रूप की बात करेंगे तो इसका रूप हो जाएगा बच्चों, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो समीकरण में तो आपको मालूम है बच्चों कि बराबर होना चाहिए, चाहे वो 0 के बराबर क्यों ना हो। तो यहाँ पास आप देखेंगे गहराई से तो चर की घात 2 होनी चाहिए। अब चर यहाँ पास x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, लेकिन चर की घात जो है तो अधिकतम घात 2 होनी चाहिए बच्चों। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यदि चर की घात अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघाती समीकरण कहलाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 1 की ओर बच्चों। एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 देखेंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 1 में कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे बच्चों। और इसमें बोला गया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब है बच्चों, इसे द्विघाती समीकरण बनाना है। द्विघाती समीकरण बनाइए और उसको हल कीजिए। हल करने के बाद हमको बताना है कि उसके पास कितने कितने कंचे थे। तो फिर से पढ़िए बच्चों क्वेश्चन। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 1 का हल कर रहे हैं। यहां हम लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचे तो जॉन के पास कंचे हैं बच्चों, मान लेते हैं यक्स। माना कि जॉन के पास कितने कंचे हैं? यक्स हैं। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो ये बताइए बच्चों, आप क्वेश्चन में पढ़िए। यहां बोला गया था क्वेश्चन में कि जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे थे बच्चों। यदि जॉन के पास यक्स कंचे हैं तो जीवंती के पास कंचे हो जाएंगे 45 माइनस यक्स बच्चों। यदि मान लीजिए आपके पास 10 टॉफी हैं, किसी की 3 टॉफी हैं, तो तुम्हारी टॉफी कितनी कहलाएंगी? 10 माइनस 3 कहलाएंगी बच्चों। तो 10 में 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ 45 माइनस यक्स आ जाएगा बच्चों। अब प्रश्न में बोला गया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दोनों 5-5 कंचे खो जाने पर, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ऐसा लिखिए बच्चों, खो देते हैं। तो 5-5 कंचे खो देते हैं। तो बच्चों
यहाँ पास जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे। तो मतलब ये बोला गया है कि दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद तो उनका गुणनफल, क्या बोला गया बच्चों, बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। आप बच्चे किताब खोल करके बैठिए जिससे आप लोगों की समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन किताब से देखना है। तो इसमें बोला गया है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। तो हमें बोला गया है कि 5-5 कंचे खोने के बाद उनकी संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाता है, 124 हो जाता है बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं जिससे कंचों का गुणनफल 120 हो जाता है, सॉरी 124 हो जाता है बच्चों, 124 हो जाता है। तो चलिए 5, यदि मान लीजिए जॉन के पास 5 कंचे खो गए तो 5 कम जाएंगे, और जीवंती के पास भी 5 कंचे खो जाते हैं। ये देखिए 5 हमने कम कर दिया दोनों में 5-5 कंचे हमने कम कर दिया। तो इनका गुणनफल बच्चों, यहाँ पास गुणा का चिन्ह लग गया, तो 5-5 कंचे खोने के बाद गुणनफल कितना हो जाता है, 124 हो जाता है बच्चों। हमने 124 लिख दिया। अब देखेंगे थोड़ा सा आप, x माइनस 5, अब 45 में 5 चला जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। 40 माइनस x आ जाएगा बराबर में 124 हो जाएगा। अब यहाँ से x का गुणा हम करेंगे इस पूरी संख्या से, x का गुणा करेंगे 40 माइनस x माइनस 5 का गुणा करेंगे 40 माइनस x से बराबर 124 आ जाएगा। अब यहाँ से x का गुणा 40 से करेंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। 5 का गुणा 40 से करेंगे बच्चों तो 5 चौको 20, मतलब 200 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पास 5 का गुणा x करेंगे तो 5x बराबर में 124 हो जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो चलिए अभी लिखा रहने दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों। यहाँ 40x, अब 5x कितने x हो जाएंगे बच्चों, 45x, तो हमने 45x लिख दिया, माइनस 200, 124 को इस साइड खींच लाएंगे बच्चों तो ये बन जाएगा माइनस 124 बराबर में 0 आ जाएगा। अब देखेंगे आगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x बच्चों यहाँ पास, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 200 और 124 कितना बन जाएगा बच्चों, 324 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए आगे शुरुआत में माइनस लगा हुआ है तो हम ट्रांसफर कर देते, देखिए दिमाग लगाइए बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा बच्चों। ये 45x उस साइड जाएगा तो माइनस 45x, माइनस 324 उस साइड जाएगा बच्चों तो प्लस 324, और इस साइड क्या बचेगा हमारा, बराबर में इस साइड बचेगा 0। तो हम इस साइड यहाँ कर सकते हैं ऐसा बच्चों, ये 0 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 45x, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ठीक है बच्चों, बराबर 0। तो हमसे पहले शुरू में बोल रहा था क्वेश्चन के गलती रूप में व्यक्त कीजिए क्वेश्चन, तो यही गलती रूप में व्यक्त हो चुका है बच्चों, ठीक है ना। अब इसको हम हल भी करेंगे आगे। इसमें हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप यहाँ पास बताइए कि किसके पास कितने कंचे हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व भी करते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पास बच्चों आप थोड़ा धोखा ना खा जाइएगा, यहाँ आपको ये पेन चली हुई है, पेन ये, चलिए हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना। यहाँ पेन चली हुई थी, आपको धोखा लगता रहा होगा कि माइनस है, तो माइनस नहीं बच्चों, यहाँ पास प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 है बच्चों, ठीक है। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। अब आप यहाँ दिमाग लगाइए बच्चों, देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, तो 324 से कम 324। आप हमको ऐसी दो संख्याएं बताइए बच्चों कि गुणा करने में 324 आ जाए और जोड़ने घटाने में माइनस 45 आ जाए बच्चों। जोड़ो चाहे घटाओ, हमें आना चाहिए माइनस 45।
तो ऐसी दो संख्याएं बताइए बच्चों कि गुणा करने में 324 आ जाए और जोड़ने घटाने में -45 आ जाए। इसके लिए हम कर लेते हैं बच्चों गुणनखंड। अभी हम पिछली प्रश्नावली में पिछले वीडियो में बताए थे बच्चों आप लोगों को, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 3 से काटेंगे तो 27, 3 81, 3 से काटेंगे तो 9 तिरिक 27, 3 से काटेंगे 3 तिकाई 9, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3। अब हमने आपको ये भी बताया था चाहे आप ऊपर से गुणा करो चाहे नीचे से गुणा करो, इसमें गुणा करने पर 324 आना ही आना है, इसका टेंशन नहीं लेना बच्चों। अपन को केवल सेटिंग बनाना -45 की। तो चलिए आगे 45 बना लीजिए। यहाँ पास देखिए 3 तिकाई 9 हो जाएगा, 3 तिकाई 9, 9 तिरिक 27 हो गया यहाँ पास, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 27 और 12, 27 12 7 5 12, 27 और 12 इसकी सेटिंग नहीं बन पाएगी बच्चों। तो 3 तिकाई 9, 9 तिरिक 27, 27 27 27 27 दूनी 54 ले लेते हैं, 54 में 6 चला जाएगा तो नहीं आ पाएगा बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पास हम क्या करते हैं। तो यहाँ पास आप ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 3 तिकाई 9, 9 तिरिक 27, 27 दूनी 54, 54 में 4 घटाएंगे तो बच्चों 5 आ जाएगा, 54 में 4 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा बच्चों। तो नहीं बन रही पा रही सेटिंग। तो चलिए और कुछ उपाय अपनाते हैं। तो यहाँ पास देखिए बच्चों 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9 और 9 दून, यहाँ पास ऐसा करिए बच्चों, देखिए 3 तिकाई 9 हुआ, 9 दून 18, 18 दूनी 36 हुआ बच्चों। तो हमने यहाँ 36 लिख दिया, ठीक है ना। आपने यहाँ से पकड़ा था बच्चों, देखिए ये वाला 3 तिकाई 9, 9 दून 18, 18 दूनी 36 यहाँ तक हो चुका है। और यहाँ हमने पकड़ लिया 3 तिकाई 9 पकड़ लिया बेटा। तो देखिए यहाँ पास 36 और 9 कितना हो जाएगा, 9 6 15 की 5 हासिल 1 3 1 4 45 आ गया बच्चों। देखिए 36 और 9 लेना पड़ेगा हमें, तो 36 और 9 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पास आप दिमाग लगाइए कि हमें जो है तो गुणा करने में आ जाएगा बच्चों, 9 छक्का 54 आ जाएगा ना। तो गुणा करने में 324 तो आ जाएगा, लेकिन हमको सेटिंग बनाना है केवल -45 की। तो यहाँ पास जोड़ो चाहे घटाओ, ठीक ना। तो यदि मान लीजिए 1 को माइनस कर रहे हैं यदि आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 45 नहीं आएगा। तो आपको दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब -45 आ जाएगा। लेकिन 36 और 9 का गुणा करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, 324 आ जाएगा बच्चों। तो हमें यहाँ पास दो संख्या मिल गई, -36 और -9। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर -36 -9 प्लस 324 बराबर में 0 लिख दिए बच्चों। अब यहाँ से हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे बच्चों। ये देखिए 2 2 का जोड़ा हमने बना लिया। यहाँ से हम क्या बाहर ले सकते हैं, हम यक्स बाहर लेंगे, यक्स -36 बचेगा बच्चों यहाँ पास। यहाँ से यक्स -36, यक्स में हम किसका गुणा कर दें तो -9 यक्स आ जाएगा। तो हम -9 का गुणा करेंगे बच्चों, तो 9 एक कम 9 यक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 का गुणा 36 से करेंगे तो 324 आएगा बच्चों, बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पास आ जाएगा हमारा यक्स -36 हम कॉमन कर लेंगे, यक्स -36 हो गया, यक्स का गुणा 9 से यक्स -9 बचा हमारे पास, बराबर में 0 आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पास यक्स बराबर -36, यक्स यहाँ पास क्या कर लीजिए, दोनों को 0 कर लीजिए, यक्स -36 बराबर 0 कर लीजिए और यक्स -9 बराबर 0 कर लीजिए। दोनों से तुलना करेंगे तो यक्स -36 36 उस चढ़ जाएगा बच्चों, तो +36 हो जाएगा, और 9 उस जाएगा, -9 उस चढ़ जाएगा तो +9 हो जाएगा बच्चों। ये +9 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए यक्स आपने किसको माना था, जॉन के पास कंचे माना था। यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं, आगे आप जॉन के पास 36 कंचे मान लीजिए, तो फिर जीवंती के कंचों की संख्या निकाल लीजिए। और यदि मान लीजिए जॉन की संख्या आप 9 मानते हैं तो फिर जीवंती की संख्या निकालिए। तो यहाँ लिखते हैं यदि जॉन के पास, हमने यहाँ लिखा यदि जॉन के पास कंचे 36 हैं तो जीवंती के पास
जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बच्चों। अब ये बताइए, आपने जॉन के पास 36 कंचे रखा है, तो जीवंती के कंचे कितने माने थे बच्चों? आप जरा ध्यान से देखिए, 45 माइनस x माने थे। तो यहाँ पास 45 माइनस x माने थे, तो ये 36 कंचे हैं, तो 45 माइनस 36 बच्चों। तो चलिए इसको घटाइए, 15 में 6 जाएगा 9, कट्टम बट्टम आ जाएगा, मतलब 9 कंचे हो जाएंगे। तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे बच्चों? 9 कंचे हो जाएंगे। तो बराबर में हमने लिख दिया 9। ये हो गया बच्चों। या ऐसा भी हो सकता है कि अब हम 9 वाला डिसीजन लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ लिख सकते हैं जॉन के पास कंचे 9 हैं, तो 9 है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो यदि मान लीजिए आप 45 में अब 9 घटाएंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा बच्चों। तो ये बराबर आ गया 36, और यही हमारा कहलाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल होता है बच्चों। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल 2 की ओर बच्चों। देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल 1 में फर्स्ट, अभी जो सवाल हमने बताया वो फर्स्ट था। अब जो बताने जा रहे हैं वो सेकंड है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो मतलब इसमें हमसे पूछा गया है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो मतलब आपसे ये पूछा गया है कि खिलौने की संख्या कितनी है। आपको बताना है बच्चों कि यहाँ पास उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या कितनी है। तो आप मान लीजिएगा बच्चों कि हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या क्या है? यक्स है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल पहले का सेकंड पॉइंट है। तो हम यहाँ पास मानते हैं, माना कि उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर यक्स है बच्चों। हमने मान लिया कि उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या कितनी है? यक्स मान लेते हैं। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पास कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो यहाँ पास लिखते हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य या प्रत्येक खिलौने की कीमत। तो मतलब यहाँ पास बोला गया है कि प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत तो हमसे बोला गया बच्चों कि उस दिन खिलौने की कुल निर्माण लागत 55 में से, बोला है 55 में से निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो मतलब उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी थी बच्चों? यक्स थी। तो इस प्रकार से हमने प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत 55 माइनस यक्स प्राप्त कर लिए। अब उस दिन निर्माण किए गए खिलौने यक्स थे। अब थोड़ा सा समझिए बच्चों, यहाँ पास यदि हम आपसे बोलते हैं कि एक पेन की निर्माण लागत 5 रुपए, एक पेन को बनाने में कितना लगता है? टोटल लागत 5 रुपए एक पेन को बनाने में। तो आपने यदि मान लीजिए 5 पेन बनाए हो तो 5 25 आएगा, 5 गुणे 5 करेंगे ना तो वो टोटल कीमत आ जाएगी।
सभी पांचों पेनों की कीमत आ जाएगी। यदि नहीं समझ में आया बच्चों तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पास फिर से आप थोड़ा सा। यदि हमने बोला कि एक दिन में हमने बोला आपसे कि एक पेन बनाने में आपकी लागत कितनी आती है, 5 रुपए। और सपोज दैट सोचिए कि आप 10 पेन बनाए हैं। कितने पेन बनाए हैं, 10 पेन बनाए हैं, ठीक है ना। तो हम तुम आपसे पूछना चाहते हैं टोटल कीमत कितनी हो गई, टोटल लागत आज कितना खर्च की हो। तो 5 गुणे 10, जब एक पेन की कीमत 5 रुपए बना के रखे होगी, एक पेन में खर्चा कितना था, 5 रुपए। तो 10 पेन बनाओगे तो 10 गुणे 50, 5 गुणे 10 करेंगे ना, तब ना 50 आएगा। मतलब यहाँ पास आपको गुणा करना पड़ेगा, तब ना आपको टोटल कीमत पता चलेगा। तो यहाँ पास हमको इसी तरह से पता चल चुका है कि खिलौने की संख्या यक्स है और एक खिलौने में कितना खर्च आता है, इतना रुपए खर्च आता है। ये रुपए में कहला गया बच्चों, ठीक है ना। तो हमें निकालना है यहाँ पास कुल निर्माण लागत है। तो यहाँ लिखते हैं कुल निर्माण लागत बराबर कुल निर्माण लागत। तो ये बताइए कि यहाँ पास जो है तो प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत थी बच्चों 55 माइनस यक्स। आपने कितने खिलौने बनाया है, यक्स खिलौने बनाया, तो यक्स से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पास बोला गया है कि कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। तो ये बताइए कुल निर्माण लागत 55 माइनस यक्स, और यक्स भी है तो यहाँ पास थोड़ा सा लिख लेते हैं। कुल निर्माण लागत है, कुल निर्माण लागत हमें दिया गया है, लागत दिया गया बच्चों 750 रुपए। ये हमने 750 लिख दिया। अब देखिए दोनों चीजें एक ही चीज है, ए भी एक चीज है, ए भी एक चीज है। तो मतलब यहाँ आ जाएगा 55 माइनस यक्स इंटू यक्स बराबर 750 रुपए बच्चों। अब यक्स का गुणा 55 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर और 750, तो 750 लिख दिए बच्चों। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ से। देखिए माइनस यक्स स्क्वायर को हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, 55 यक्स को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 55 यक्स हो जाएगा, और 750 उसी साइड बैठा है बच्चों। तो ये 750, लेकिन बराबर के इस साइड क्या बचा है, 0 बचा है, तो हम इस साइड लिख लेते हैं 0। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया बच्चों। ये गणितीय रूप में कथन मतलब यही द्विघाती समीकरण बनता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही द्विघाती समीकरण है, यही द्विघाती समीकरण है, ठीक है ना। क्योंकि हमसे पूछा हुआ था बच्चों, और इस क्वेश्चन में भी लिख लीजिए बच्चों। आप इस पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं तो यहाँ पास आप डाल लीजिए थोड़ा सा। देखिए आप यहाँ पास निकाल लिए थे, इसको निकाल चुके थे, ठीक है ना। यक्स स्क्वायर माइनस 45 324 बराबर 0 यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पास जगह तो नहीं बची है, यहाँ लिख लेते हैं यही द्विघाती समीकरण है, समीकरण है, ठीक है ना। क्योंकि हमको मैन हेडिंग में ये प्रश्न पूछा हुआ है और इसके आगे जो है तो उदाहरण में किया नहीं है, लेकिन हम करवा रहे हैं आपको। तो यही द्विघाती समीकरण है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, और आगे के लिए कि उस दिन खिलौने की संख्या कितनी थी, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें हल करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पास 1 लिखा हुआ है, तो 750 से कम 750, तो गुणा करने में बच्चों यहाँ पास आपको बताना पड़ेगा कि गुणा करने में कितना आ जाए। गुणा करने में 750 आ जाए, और जोड़ने या घटाने में माइनस 55 आ जाए बच्चों, माइनस 55 आ जाए। तो चलिए बताइए यहाँ पास, यहाँ यक्स स्क्वायर, तो देखिए इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 750 को तोड़े लेते हैं, तो 2 से तोड़ेंगे बच्चों, तो 2 ताई 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 से तोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से 5 दूनी 10, पचम 25, 5 से पचम 25। अब यहाँ से आ जाएगा 5 एकम 5। अब यहाँ पास सेटिंग बनाइए बच्चों की। देखिए गुणा का टेंशन नहीं लेना, गुणा ऊपर नीचे करोगे कुछ भी करोगे 750 आना ही आना है, केवल 55 की सेटिंग बनाइए बच्चों। तो यहाँ पास आ जाएगा 55 की यदि सेटिंग बनाना है हमको, तो देखिए 55 25 से हो जाएगा, 5 15 दूनी 30 से हो जाएगा। यहाँ पास देखिए बच्चों 5 15, 15 दूनी 30, तो हमने यहाँ पास बोला 30 है। अब 55 25 बच्चों, 55 25 आया,
तो यहाँ पास थोड़ा सोचिए बच्चों कि यहाँ पास जो है तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए। तो जुड़ेगा कब? जब दोनों माइनस के रहेंगे बच्चों। ये देखिए दोनों माइनस के, तो इनका गुणा जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 750 बन जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, 55 हो जाएगा बच्चों यहाँ पास। तो यहाँ पास हमें दो संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स माइनस 25 यक्स प्लस 750 बराबर 0 आया बच्चों। अब यहाँ से देखेंगे हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ से दो का जोड़ा में क्या निकलेगा बाहर? यक्स बाहर निकला, तो यक्स माइनस 30 आया बच्चों। यक्स बाहर निकल गया तो यक्स बचा, यहाँ 30 बचेगा। अब यहाँ आंख मूंद करके रख दो बच्चों, यक्स माइनस 30, यक्स में किसका गुणा कर दे तो माइनस 25 यक्स आ जाएगा बच्चों। माइनस 25 का गुणा करेंगे तभी तो आएगा बच्चों, और इसका गुणा करेंगे तो 25 से 75 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 0। अब देखिए यक्स माइनस 30 हमने लिया, कॉमन कर लिया, और बचा बच्चों यक्स माइनस 25 बराबर में 0। आप दोनों को कर दीजिए, यक्स माइनस 30 बराबर 0 और यक्स माइनस 25 बराबर 0 बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर 30 आएगा और यक्स बराबर 25 आएगा। देखो बच्चों इस बार भी दो आंसर आएंगे इसके। तो हम यहाँ लिखते हैं, यदि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या 30 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है बच्चों, ठीक है ना। तो हमसे इसमें प्रश्न में पूछा गया था कि खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, खिलौनों की संख्या 30 या 25 होगी, 30 या 25 होगी। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है बच्चों, बन जाएगा क्या। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर बच्चों, एग्जाम्पल 2 में। एक बात और बच्चों, यहाँ पास आपसे क्वेश्चन में केवल यहाँ तक पूछा गया है, आपसे यहाँ तक पूछा गया, यहाँ यही द्विघाती समीकरण है, तो आपको यहाँ तक मेन फोकस करना है, ठीक है ना। यहाँ तक बताया गया है, लेकिन हमने आपको बता दिया है आगे तक का, क्योंकि आगे के अगली प्रश्नावलियों में जब प्रश्नावली आप जो है तो 4.2 में पहुंचेंगे बच्चों, तो आपको इसी तरह पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि आपसे पेपर में एक तो ये वाले नहीं आते हैं, प्रश्नावली और अगली प्रश्नावली से आएंगे, 4.2 से आएंगे, तो यदि मान लीजिए आते भी हैं तो आपसे बन जाना चाहिए। द्विघाती समीकरण पे स्पष्ट रूप से पूछेगा वो, तो आपसे करते आना चाहिए। और लेकिन हमने आगे तक बता दिया है बच्चों आप लोगों को। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 में। एग्जाम्पल 2 हमारा कह रहा बच्चों, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो बच्चों हम द्विघात समीकरण कब बता पाते हैं? हमने आपको परिभाषा लिखवाया था अभी अभी कि यदि किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो, तो वह द्विघाती समीकरण कहलाएगा। आपको अधिकतम घात 2 ही मिलना चाहिए बच्चों। यदि चर की घात आपको अधिकतम 2 नहीं मिलती है, मान लो सपोज दैट 3 मिलती है, तो द्विघाती समीकरण नहीं माना जाएगा। यदि चर की अधिकतम घात 1 मिलती है तो भी वह द्विघाती समीकरण नहीं माना जाएगा। चर की अधिकतम घात केवल और केवल 2 होनी ही चाहिए अधिकतम घात। यदि 2 भी है और 1 भी है तो वहाँ पास द्विघाती समीकरण माना जाएगा बच्चों। तो चलिए हम एग्जाम्पल 2 के बारे में बातें करते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है बच्चों, तो इनको हम सॉल्व करके बताते हैं कि यह द्विघाती समीकरण है कि नहीं है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने एग्जाम्पल 2 का पहला नंबर लिख लिया है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। तो चलिए आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तब ज़्यादा सही रहता है। x-2 मतलब a-b का होल स्क्वायर, आपसे सूत्र आता होगा बच्चों a-b का होल स्क्वायर का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो a-b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2ab का मतलब 2 प्लस 1 बराबर 2x-3 बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4x प्लस 1 बराबर 2x-3 बच्चों। x स्क्वायर तो x स्क्वायर, 4 1 कितना हो जाएगा बच्चों
5 हो जाएगा, -4x, 2x इस साइड आएगा बच्चों तो -2x, -3 इस साइड आया तो +3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए बच्चों x स्क्वायर, अब घात 2 है बच्चों, इसके बाद छोटी घात देखिए इससे तो -4x, -2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का -6x हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसकी अधिकतम घात देखिए बच्चों, आपको अधिकतम घात देखना है, छोटी वाली घात नहीं देखना, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 2 है। अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो हमसे पूछ रहा था कि द्विघाती समीकरण है कि नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों कि यह है, तो यहाँ पास हमने लिख दिया बच्चों यह द्विघाती समीकरण है। अब आप देखेंगे आगे बच्चों, तो हमारा अगला पॉइंट है बच्चों x + 1 + 8 बराबर x + 2x - 2। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम। x का गुणा x से करेंगे यहाँ पास तो x स्क्वायर आएगा, x का गुणा 1 से करेंगे तो x आएगा बच्चों, 8 लिखा तो 8 लिख दिए। x का गुणा हम अंदर दोनों से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, x का गुणा 2 से करेंगे तो -2x आएगा। अब 2 का गुणा x से करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 2x और 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों। तो अब देखेंगे आगे, यहाँ देखिए आप x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम राशि है यहाँ पास, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए -2x + 2x भी लिखा हुआ है तो ये भी कट जाएगा बच्चों। यहाँ पास हमारे पास क्या बचा, x + 8 -4 इस साइड आया तो +4 हो जाएगा, इस साइड क्या बचा बच्चों, 0 बचा। तो x 8 4 12 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास देखिए क्या आपको अधिकतम घात 2 नजर आ रही है, यहाँ तो अधिकतम घात 1 है बच्चों। तो यह द्विघाती समीकरण हुआ क्या, तो यहाँ लिख दीजिए यह है द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर बच्चों। तो तीसरा पॉइंट सवाल कह रहा था हमारा, तीसरा पॉइंट सवाल कह रहा था बच्चों x 2x - 3 बराबर x स्क्वायर + 1 बच्चों। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा बच्चों, -3x हो जाएगा बराबर में x स्क्वायर + 1 बच्चों। अब यहाँ देखेंगे आगे, ये 2x स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2x स्क्वायर लिख दिए, x स्क्वायर को इस साइड खींच लाइए तो -x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -3x लिख दिए, +1 इस साइड आया तो -1 हो जाएगा, इस साइड क्या बचा बच्चों, 0 बचा। 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, -3x -1 बराबर 0। अब इसकी चर की अधिकतम घात देखिए बच्चों 2 नजर आती होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ यह है द्विघाती समीकरण है, यह द्विघाती समीकरण है बच्चों, समीकरण है। आंसर सॉल्व दैट बच्चों, इसमें भी लिख लीजिए आंसर। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, चौथा पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट कह रहा है बच्चों x + 2 का होल स्क्वायर, सॉरी बच्चों x + 2 का होल स्क्वायर नहीं लिखा है, x + 2 का होल क्यों लिखा हुआ है, ये हमने होल क्यों कर दिया, बराबर में लिखा हुआ है x क्यों -4 लिखा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पास आपसे सूत्र बनना चाहिए a + b का होल क्यों का सूत्र है, तो a + b का होल क्यों का सूत्र होता है बच्चों, देखिए a + b का होल क्यों बराबर होता है बच्चों a क्यों + 3a² b + 3ab² प्लस b क्यों होता है बच्चों। तो यहाँ a की जगह x, a की जगह क्या बच्चों x है, अब b की जगह क्या है 2 है। तो चलिए लिखते चलिए बच्चों, यहाँ पास x क्यों आएगा, x क्यों, फिर लिखा 3a² मतलब x स्क्वायर और b का मतलब 2 है बच्चों, फिर लिखा है प्लस तो प्लस लिख दिए, 3a तो 3a का मतलब x बच्चों, और b² मतलब b² का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस b क्यों तो मतलब 2 का क्यों बराबर में x क्यों -4 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से देखिए अब ये x क्यों से x क्यों क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, यहाँ पास 3 दूनी 6x² आ जाएगा, यहाँ पास बच्चों 2 दूनी 4 बन जाएगा, 4 3 12x हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा
-4 इस साइड आया तो +4 हो जाएगा, बराबर में 0 बचा बच्चों। तो 6x² +12x और 8×4 12 हो जाएगा। 8×4 यहाँ x लिख लीजिए, 8×4 12 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से यदि हम आपको ये बताना था कि द्विघाती समीकरण है कि नहीं है बच्चों, तो देखिए आपको चर की अधिकतम घात 2 नजर आती है, तो आप लिखेंगे यहाँ पास कि यह है द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है बच्चों, समीकरण है। और यही हमारा कहला गया बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न उदाहरण में नहीं है बच्चों, अब प्रश्नावली आ गई है। तो प्रश्नावली 4.1 में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो अभी अभी हमने उदाहरण में किए हैं बच्चों, वही चीज आ गया कि ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं है बच्चों। तो चलिए हम इसको द्विघाती समीकरण के रूप में चेक करते हैं कि है कि नहीं है। तो देखेंगे बच्चों, पहले का पहला नंबर x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 लिखा हुआ है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, तब बाद में बताएंगे कि यह द्विघाती समीकरण है कि नहीं है। अब यहाँ x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसे कर सकते हैं a+b का होल स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पास आएगा x² +1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा, फिर 2ab मतलब 2x बनेगा बच्चों। ये यहाँ 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2x, 2 टाइम 6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से x² +1 आगे 2x लिख लेते हैं, 2x, ये 2x इस साइड आएगा तो -2x हो जाएगा, +1 तो +1, -6 इस साइड आया तो +6 बराबर में 0 बच्चों। 2x से 2x कट जाएगा, x² 6 1 7 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको घात 2 नजर आता होगा, मतलब अधिकतम घात 2 आती है कि नहीं आती है, आ रहा है जब, तो हम इसे बोलेंगे कि द्विघाती समीकरण है। यह द्विघाती समीकरण है, आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखेंगे दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा x² - 2x बराबर -2 3 - x। अब यहाँ पास इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। x² - 2x, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 टाइम 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2x हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से x² -2x, ये 2x इस साइड आएगा तो -2x हो जाएगा, -6 भी इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा, बराबर में 0 बच्चों। तो x² माइनस माइनस प्लस 4x बन जाएगा, +6 बराबर 0 बच्चों। अब देखिए इसमें अधिकतम घात 2 नजर आ रही है हमें, तो हम बोलेंगे कि द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे बच्चों। हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है x - 2 x+1 बराबर x - 1 x+3। आगे हम x का गुणा इस पूरे से करेंगे तो x² आएगा, फिर x का गुणा 1 से करेंगे तो x आएगा, -2 का गुणा x से करेंगे तो -2x आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 2 1 कम 2, x का गुणा x से करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस x का गुणा 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा बच्चों, -1 का गुणा x से करेंगे तो -1x हो जाएगा, -1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए x² से x² कट जाएगा यहाँ पास, और यहाँ से -2x में 1x जाएगा तो -x आएगा, -2 बराबर 3x में 1x जाएगा तो 2x -3 बच्चों। अब यहाँ से बच्चों -x 2x इस साइड आया तो -2x, -3 -2 इस साइड गया तो +2 हो जाएगा, यहाँ -3x हो जाएगा, और 3 में 2 जाएगा तो -1 आएगा। अब -3x -1 इस साइड है तो +1 हो गया, बराबर में 0 बच्चों। अब बताइए क्या ये आपको द्विघाती समीकरण नजर आ रहा है? यहाँ अधिकतम घात 1 है, रैखिक समीकरण, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। देखेंगे बच्चों चौथा नंबर पॉइंट।
चौथा पॉइंट कह रहा है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। यहाँ से x का गुणा 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, अब माइनस 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 3 एक कम 3, x का गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x। अब देखिए 2x स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2x स्क्वायर लिख दिए, x स्क्वायर इस साइड आया तो माइनस x स्क्वायर हो गया, 6x में x गया तो माइनस 5x है, 5x इस साइड आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा बच्चों, माइनस 3 बराबर में 0। 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर चला जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों तो माइनस 10x आ जाएगा, माइनस 3 बराबर 0। देखिए आपको अधिकतम घात 2 नज़र आ रही है यहाँ पास, तो हम बोलेंगे यहाँ पास कि यह द्विघाती समीकरण है, लिख दीजिए यह द्विघाती समीकरण है बच्चों। अब भी नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1 लिखा हुआ है। हम 2x का गुणा आगे इस पद से कर ले रहे हैं, 2x का गुणा x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x का गुणा माइनस 3 से करेंगे तो 2 ताई 6x आएगा, माइनस 1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस 1x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 बराबर x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा माइनस x प्लस 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x आ जाएगा, माइनस 5 तो माइनस 5। यहाँ से बच्चों 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर लिख दिए, x स्क्वायर इस साइड आया तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस 6x माइनस 1x माइनस 7x हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से 5x में एक x जाएगा तो प्लस का 4x बचेगा, इस साइड आ जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 3 लिखा हुआ है, माइनस 5 इस साइड आया तो प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0 बच्चों। 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 11x, 5 3 8 बराबर 0। अब यहाँ पास देखिए यह द्विघाती समीकरण नजर आ रहा था, हम लिखेंगे द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। भी आई नंबर बच्चों, बी नंबर कह रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 3x तो प्लस 3x प्लस 1 तो प्लस 1 बच्चों बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा बच्चों। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2ab मतलब कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा बच्चों। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पास 3x माइनस 4x इस साइड आया तो प्लस 4x प्लस 1, 4 इस साइड आया तो माइनस 4 बराबर में 0। 3x और 4x कितने x हो जाएंगे 7x हो जाएंगे बच्चों, 4 में 1 गया माइनस 3 बराबर में 0। अब ये बताइए क्या ये द्विघाती समीकरण है, तो लिख दीजिए यह द्विघाती समीकरण नहीं है, यह द्विघाती समीकरण नहीं है, नहीं है। अब देखेंगे बच्चों भी डबल आई नंबर, तो भी डबल आई नंबर कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यों बराबर 2x x स्क्वायर माइनस 1। हमने आपको इसका सूत्र भी बताया था बच्चों, x प्लस 2 का होल क्यों का सूत्र बताया था। तो देखिए यहाँ पास सूत्र लग जाएगा, देखेंगे a क्यों मतलब x क्यों प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b मतलब 2 प्लस 3a का मतलब x, b का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 3ab स्क्वायर होता है, फिर b क्यों मतलब यहाँ 2x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास 2x क्यों बच्चों, फिर 2x का गुणा 1 से करेंगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, 2x का गुणा 1 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पास x क्यों तो x क्यों 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पास आ जाएगा बच्चों देखिए 2 दूनी 4, 4 तय 12x हो जाएगा बच्चों, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2x क्यों माइनस 2x। अब आगे सॉल्व करते हैं यहाँ x क्यों लिखा हुआ है बच्चों, 2x क्यों इस साइड आएगा तो माइनस 2x क्यों हो जाएगा,
6x², तो 6x², फिर 12x लिखा हुआ है बच्चों, तो 12x लिख दिए, -2x इस साइड आएगा तो +2x हो जाएगा, प्लस 8 लिखा हुआ है बराबर में 0 बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x³ में 1x क्यों चला जाएगा तो -x क्यों आएगा, 6x², 12x 2x कितने x हो जाएंगे, 14x हो जाएंगे बच्चों, फिर +8 तो +8 बराबर में 0। अब देखिए क्या ये द्विघाती समीकरण है, घात 2 नजर तो आ रही लेकिन अधिकतम घात 3 नजर आ रही बच्चों, जिसकी वजह से हम बोलेंगे यह द्विघाती समीकरण नहीं है, यह द्विघाती समीकरण नहीं है, यह द्विघाती समीकरण नहीं है बच्चों। अब हम चलते हैं भित्तिपलाई नंबर में। तो भित्तिपलाई कह रहा है बच्चों x³ - 4x² - x + 1 बराबर x-2 का होल क्यों। अब देखिए बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसमें a - b का होल क्यों वाला सूत्र लगेगा, तो यहाँ से x³ - 4x² - x + 1 बराबर a - b का होल क्यों का सूत्र लगाएंगे यदि, तो यहाँ बन जाएगा x³ मतलब a क्यों आएगा, -3a² मतलब x² इंटू में b आ जाएगा, फिर a² - 3a² भी, फिर यहाँ से आ जाएगा बच्चों +3, a का मतलब x, b का मतलब 2 हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर होता है बच्चों -b³ मतलब 2 का क्यों हो जाएगा। अब देखेंगे आगे x³ तो x³, यहाँ से x³ से x³ काट दीजिए बच्चों, यहाँ हो जाएगा -4x²। अब यहाँ देखिए चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, -x + 1 बराबर में 3 दूनी 6x² हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 × 12x हो जाएगा 12x, और यहाँ पास आ जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -4x², 6x² इस साइड आया तो -6x² हो जाएगा, -x तो -x, फिर 12x इस साइड आया तो -12x हो जाएगा बच्चों, +1 -8 +8 बन जाएगा बराबर में 0 बच्चों। यहाँ से माइनस माइनस प्लस -10x² माइनस प्लस -11x हो जाएगा, 8 1 9 बराबर 0। अब यहाँ देखिए बच्चों आपको क्या द्विघाती समीकरण नजर आ रहा है, अधिकतम घात 2 है तो हम बोलेंगे यह द्विघाती समीकरण है, यह द्विघाती समीकरण है। इस तरह से बच्चों अब हम चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। यहाँ पास देखेंगे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पास 2 × 6 लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ था, अब ये -6x² इस साइड आएगा तो +6x² हो जाएगा, और 6 में 4 जाएगा बच्चों तो प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2x² आएगा बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बच्चों। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए ये वही वाली सवाल है जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल में बताए थे बच्चों, अपने को द्विघात समीकरण करना है, तो चलिए हम द्विघात समीकरण तक ही लिमिट रखते हैं। कहता है क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यदि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। फिर से पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ हम लिखते हैं कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, यहाँ लिखिए बच्चों माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बच्चों x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब लंबाई के बारे में बोला है तो यहाँ लिखते हैं भूखंड की चौड़ाई, यहाँ प्रश्नानुसार कर लीजिए बच्चों, भूखंड की
चौड़ाई, तो भूखंड की चौड़ाई बच्चों बोला गया है कि लंबाई जो है, सॉरी बच्चों, यहाँ लंबाई, चौड़ाई तो x मीटर मान लिए, तो लंबाई के बारे में बोला गया है कि चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई हमारी कितनी थी बच्चों, x थी, तो x लिख दिए, दुगने से एक अधिक, तो एक अधिक कर दिए बच्चों, इसको भी मीटर में कर दीजिए। फिर हमें दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखिए बच्चों, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर बच्चों। ये लिख दिए 528 मीटर स्क्वायर। अब ये बताइए कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए बराबर 528। लंबाई कितना बोले थे बच्चों आप, लंबाई आपने बोला 2x + 1, तो 2x + 1 लिख दिए। चौड़ाई आपने क्या बोला, x बोला है, बराबर 528। x का अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x²। 2x का 1 से गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 से करेंगे तो x आएगा बच्चों। 528 इस साइड आ जाएगा तो -528 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। और हमसे पूछ रहा था द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये आ गया, ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो भूखंड का आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो ये लिख दीजिए कि यही द्विघाती समीकरण बनेगा। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न में। एक दूसरे का पहला नंबर था बच्चों, अब सेकंड नंबर प्रश्न में चलते हैं हम। देखेंगे बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो क्रमागत, लगातार बच्चों, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ लिखिए बच्चों, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लीजिए, और क्रमागत का मतलब एक बढ़ा दीजिए तो एक बढ़ जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा बच्चों। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 मान लिए हम यहाँ पास। फिर प्रश्नानुसार चलते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि इनके पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ लिखते हैं पूर्णांकों का गुणनफल, यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 6 है, 306 है बच्चों। देखिए x और x का गुणा करते हैं x + 1 से, यदि तो कितना आता है 306 बोला गया है। अब x का गुणा x से यदि करते हैं तो x² बनेगा, फिर x से कम x, 306 को इस साइड खींच लीजिए बच्चों, तो ये -306 हो जाएगा बराबर 0। तो यही द्विघाती समीकरण बनेगा बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए यही द्विघाती समीकरण प्राप्त होगा। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे आप। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो यहाँ द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित करना है बच्चों। तो आपको इसको द्विघाती समीकरण बनाना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो बच्चों आप रोहन की माँ मान लीजिए, रोहन की आयु मान लीजिए बच्चों। रोहन की आयु x वर्ष मान लेंगे, अम्मा की आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब 3 वर्ष पीछे बच्चों, तो 3 वर्ष पीछे मानते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या द्विघाती समीकरण बन रहा है बच्चों। थोड़ा यहाँ पास ध्यान देना है। यहाँ पास बोला कि उनकी आयु वर्षों में,
वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब आगे की ओर, तो हम 3 वर्ष का आगे का भी निकालेंगे, तब जाकर के इसका द्विघाती समीकरण बनाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ लिखते हैं बच्चों, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष मान लेते हैं बच्चों। रोहन की वर्तमान आयु मान लिया हमने यक्स वर्ष, फिर बोला गया है माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो यह लिखते हैं माँ की वर्तमान आयु लिख लीजिए बच्चों, माँ की वर्तमान आयु, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, तो रोहन की आयु और इसमें 26 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 26 वर्ष से बच्चों। अब बात आती है, ये प्रश्न अनुसार हो गया बच्चों, ये प्रश्न अनुसार आ गया। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है बच्चों। तो चलिए 3 वर्ष पश्चात करते हैं। रोहन की आयु हो जाएगी यक्स प्लस 3 बच्चों, और माता जी यक्स प्लस 26 प्लस 3, हमने 3 दोनों में जोड़ दिया। गुणनफल कितना होना चाहिए बच्चों? 360 होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यक्स प्लस 3 और यहाँ यक्स प्लस 26, 3 29 हो जाएगा, बराबर 360 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से यक्स का गुणा इस पूरे पद से करेंगे तो यक्स का गुणा यक्स से करेंगे तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा। यक्स का गुणा 29 से करेंगे तो 29 यक्स हो जाएगा। 3 का गुणा यक्स से करेंगे तो 3 यक्स, 3 नाम 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8 आ जाएगा, बराबर 360 बच्चों। तो यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स 3 यक्स कितना हो जाएगा बच्चों? 32 यक्स हो जाएगा, प्लस 87 तो 87, 360 इस साइड आएगा तो माइनस 360, बराबर में 0 हो जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे यक्स स्क्वायर तो यक्स स्क्वायर, 32 यक्स तो 32 यक्स, 360 में 87 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, घटाइए 10 में 7 जाएगा बच्चों, 3 बचेगा, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी तो 9 हो जाएगा। 16 में 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 16 के हासिल यहाँ आ जाएगी, 3 में 1 जाएगा तो 273 आ जाएगा, बराबर 0 आ चुका है बच्चों। तो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि द्विघाती समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यही द्विघाती समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है ना। या कि हमसे लास्ट में ये भी पूछा करता है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो या ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, अतः रोहन की आयु द्विघात समीकरण, रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए हमें द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 प्राप्त हुआ है बच्चों। मिस्टेक हो गया बच्चों, यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 बराबर 0 संतुष्ट करती है। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न IB नंबर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आप बच्चों रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर से मान सकते हैं। तो यहाँ पास फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितनी दूरी तय करती है बच्चों? 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम कर दिया जाए, मतलब यहाँ पास 8 किलोमीटर प्रति आवर से चाल में हमने क्या कर दिया? कमी कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम
कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है बच्चों, जब चाल मतलब स्पीड आप कम कर देंगे तो वहां समय अधिक लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति हावर्स। बच्चों हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति हावर्स है। अब ये बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो दूरी बराबर हमको दिया गया बच्चों 480 किलोमीटर, ये हमने लिख दिया 480 किलोमीटर। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा बच्चों, यहाँ पास देखिए ये चाल है और ये दूरी है। यदि हम इसके रिकॉर्डिंग समय निकालते हैं तो हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। देखिए चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है। अब यदि हम समय निकाल लेते हैं तो समय यहाँ चला जाएगा, चाल यहाँ आ जाएगी, तो समय बराबर हमारे पास आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो मतलब हमें यहाँ पास समय आ जाएगा दूरी बटे चाल, मतलब दूरी कितनी है 480 है और समय कितना था, चाल कितना था, यक्स था बच्चों। तो 480 बटे यक्स ये आ गया, वो भी 1 घंटे में आ जाएगा बच्चों। अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर्स कम होती है तो यहाँ लिखते हैं चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर्स कम करने पर लिया गया समय जो है तो हमारा बन जाएगा बच्चों। देखिए पहले 480 बन रहा था बटे यक्स बच्चों, ये पहले का समय है। तो अब समय कितना बन जाएगा 8 किलोमीटर प्रति हावर्स, इसमें कम कर दीजिए बच्चों। देखिए चाल में हमने 8 किलोमीटर प्रति हावर्स कम कर दिया। अब क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग बात करते हैं। कह रहा है कि यदि 8 किलोमीटर प्रति हावर्स कम होती है तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं बच्चों, 3 घंटे का समय अधिक लगता है। तो यहाँ पास हम प्रश्नानुसार बात करते हैं। प्रश्नानुसार देखिए, अब यदि मान लीजिए ये पहले का ये जब आपने चाल बढ़ा दिया था 480 बटे यक्स माइनस 8, इसमें अधिक समय लगने लगा था। अब पहले कितना समय लग रहा था 480 बटे यक्स का समय लग रहा था, ठीक है ना। पहले इतना समय लग रहा था, फिर इतना समय लगने लगा, मतलब कितना अधिक लगने लगा। वो किताब बोलती है कि 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो ये 3 घंटे अधिक हो गए बच्चों। अब चलिए इस कथन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ यक्स माइनस 8 और यक्स का अब लघुत्तम लेंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा यक्स माइनस 8 आ जाएगा बच्चों। अब यदि मान लीजिए यक्स माइनस 8 से यक्स माइनस 8 कट जाएगा तो यक्स बचा, तो 480 के साथ में हम यक्स का गुणा कर दिए, ए माइनस तो माइनस बच्चों। अब देखिए नीचे वाली संख्या से इस नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं तो यक्स से यक्स कट जाएगा, यक्स माइनस 8 बचेगा। तो 480 का गुणा यक्स माइनस 8 से हो जाएगा, बराबर में 3 आ जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे, यहाँ से 480 यक्स, तो 480 यक्स लिख दिए बच्चों। 480 यक्स का गुणा होगा तो 480 यक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 शून्य शून्य हो जाएगा बच्चों। 8 × 64 की 4, हासिल 6, 8 × 32 6 38 आ जाएगा। फिर से चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पास 8 शून्य शून्य, 8 × 64 की 4, हासिल 6 आया बच्चों। 8 × 32 32, अच्छा 32 6 38 हो जाएगा बच्चों। बराबर में यहाँ पास देखिए 3 तो 3, और यहाँ पास बच्चों ये बटे में था तो गुणे में हो जाएगा। तो देखिए एक काम कीजिए, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इसको लिखते हैं बच्चों यहाँ पास अपन। तो यहाँ करिए बच्चों, 480 यक्स से 480 यक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा यहाँ पास। और ये बटे वाली चीज को सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, यक्स का गुणा यक्स से होगा तो यक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 8 यक्स आ जाएगा।
अब इसको यहाँ पास हमारे पास बचा 3840 बराबर में यहाँ 3 लिखा हुआ था, यहाँ x स्क्वायर माइनस 8x ये बटे में था बच्चों, तो हमने इसको गुणे में भेज दिया। अब देखेंगे आगे, फिर से समझ लीजिए बच्चों, आपको दिखाई नहीं दे पा रहा था तो 3840 ये लिख दिए, ये बटे में चीज है तो ये गुणे में चली जाएगी, तो 3x स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा बच्चों। अब देखिए 3840 तो 3840 यहाँ 3 का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 अट्ठे 24x हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 3x स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख दिए, फिर माइनस 24x तो वैसे उतार दिए, 3840 इस साइड चला जाएगा तो माइनस 3840 हो जाएगा बच्चों। इस साइड क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, तो हम इस साइड भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2400x और 3840 बच्चों। तो हमें रेलगाड़ी की चाल के लिए द्विघाती समीकरण बताना था, तो यहाँ पास लिख दीजिए, अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0 संतुष्ट करता है या प्राप्त होता है, संतुष्ट करता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।